Hello friends, good morning. Today I am going to teach you conjunction, the whole topic. Now let's get started the topic. What is conjunction? देखिएगा conjunction definition क्या होती है? A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses और sentences. ये जो conjunction होता है वो दो words को जोड़ता है, दो phrases को जोड़ता है, दो clauses को या फिर दो sentences को जोड़ देता है. ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई. या फिर आप कंजंक्शन को एक ज्वाइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं या फिर कनेक्टर भी बोल सकते हैं. तो देखिएगा एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. तो इसमें जो एंड है वो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, राम एंड श्याम को, तो एंड एक कंजंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई वॉन्टेड टू गो बट इट वॉज रेनिंग. तो इसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. ठीक है, कि मैं जाना चाहता था बट वर्षा हो रही थी. तो बट भी इसमें क्या है, एक कंजंक्शन है. थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा. ठीक है, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीड, यानी कठिन मेहनत करो और आप पास हो जाओगे या सफल हो जाओगे. ठीक है, तो एंड भी इसमें क्या है, कंजंक्शन है. फिर कंजंक्शन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे. समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं. नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में थ्री टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, देखिएगा, दीज कंजंक्शंस ज्वाइन टू इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स. इक्वल ग्रामेटिकल यूनिट्स में क्या आएगा, वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आएंगे. या फिर सिंपल सी डेफिनेशन ऑफ याद कर सकते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, सॉरी, डेफिनेशन, इट ज्वाइंस टुगेदर क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक. इसमें ये जो कंजंक्शन होंगे, जब भी ये दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो वो इक्वल रैंक के ही होने चाहिए. इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, फैन बॉयज. फैन बॉयज में देखिएगा क्या होता है, फैन बॉयज ये आपके सामने सारा मेंशन है. तो एफ का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब नॉर होता है, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब और होता है, येट का मतलब, वाई का मतलब येट होता है और यस का मतलब सो होता है. तो ये पूरी एक ट्रिक है, इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं. चलते हैं एग्जाम्पल्स पे. यहाँ पे देखिए फिर एक एग्जाम्पल दिया है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. तो राम एंड श्याम में जो एंड है वो भी क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एंड दो वर्ड्स को जोड़ रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. वह गरीब है लेकिन ईमानदार है. इसमें भी बट क्या कर रहा है, ये दो कंजंक्शन को जोड़ रहा है, सॉरी दो वर्ड्स को जोड़ रहा है जो एडजेक्टिव हैं. ठीक है, पुअर एंड ऑनेस्ट. बट एक कंट्रास्टिंग कंजंक्शन होता है. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को. और देखिएगा, हरी अप, जल्दी करो, और यू विल मिस द बस. ठीक है, जल्दी करो अन्यथा आप क्या करेंगे, आपकी बस मिस हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड. उसने कठिन मेहनत की इसलिए वह पास हो गया. सो इसमें एक कंजंक्शन हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, शी डिड नॉट कम नॉट डिड शी कॉल मी. ना वह आई ना ही उसने मुझे कॉल किया. तो इसमें नॉर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा. अब एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे, छोटा सा पॉइंट आप समझ लीजिएगा, जब भी आपका किसी भी नेगेटिव यहाँ पर एडवर्ब होती है, नॉर भी एक ऐसा वर्ड है, जब भी नॉर से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन अप्लाई होता है. तो इन्वर्जन अप्लाई होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं. इतनी बात याद रखिएगा, इसलिए लिखा है नॉट डिड शी कॉल मी. तो ना तो वह आई ना ही उसने मुझे कॉल किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई वेंट होम, मैं घर गया, फॉर आई वॉज टायर्ड. जब भी फॉर सेंटेंसेस के बीच में आता है तो याद रखिएगा ये एक कंजंक्शन होता है और इसका मीनिंग होता है क्योंकि. नेक्स्ट, ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी. यानी वह अमीर है फिर भी वह नाखुश है, यानी अनहैप्पी है, यानी खुश नहीं है. ठीक है, तो येट भी एक क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. अब देखिएगा आगे कुछ पॉइंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड.
तो देखिएगा, when two independent clauses are joined by a coordinating conjunction, a comma is generally used before the conjunction. इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये चीज़ जो है आपसे कभी भी बैंक एंड एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा कहाँ जाएगा, अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, इवन कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें, ठीक है, कोर ग्रामर आती है, यानी इसमें पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, वहाँ पर ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, बट सॉरी, बैंक एंड एसएससी में ये बात कभी नहीं पूछी जाती है, यानी पंक्चुएशन मार्क से कोई भी एरर नहीं आता है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, ही वर्कड हार्ड, कॉमा, सो ही पास द एग्ज़ाम, यानी उसने कठिन मेहनत की इसीलिए उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है, तो ये आपका इस पॉइंट पर एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज विद ए मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, इसमें दो आपके पास क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, या फिर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, या फिर एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, और सिंपली आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, इट ज्वाइंस टुगेदर क्लॉजेज इन विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिएगा क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कुछ हिंदी मीनिंग के साथ। विकल्स, पहला विकल्स होगा, विकल्स का मीनिंग क्योंकि होता है। सेकंड वन आपका होगा ऑल्दो, ऑल्दो का मीनिंग हालांकि होता है। दो, दो मीन्स यद्यपि होता है। ठीक है, इफ का मतलब यदि होगा। अनलेस का मतलब जब तक नहीं। अनटिल का मतलब जब तक। ठीक है, अनटिल और अनलेस दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताएंगे क्या होते हैं अनटिल और अनलेस। अनलेस कंडीशन के लिए यूज होता है, अनटिल टाइम के लिए यूज होता है। दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, कभी भी जहाँ पर ये लगे होंगे उसके बाद वाले क्लॉज में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है। वाइल, नेक्स्ट देखिएगा, वाइल क्या होता है, जबकि या फिर जब तक। वेन का मतलब जब होता है, और बिफोर का मतलब पहले होता है। आफ्टर का मतलब बाद होता है। सिंस का मतलब जब से या फिर क्योंकि, और एज का मतलब होता है जैसे। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे, क्योंकि, या फिर जब। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सो दैट का मीनिंग क्या होगा, ताकि। लेस्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेस्ट का याद रखिएगा। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। तो जब भी सेंटेंस में लेस्ट आएगा तो उसके बाद याद रखिएगा वर्ब कौन सी आएगी, शुड, और शुड के बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो V1 होगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट बनता है कि शुड के बाद, सॉरी, लिस्ट के बाद शुड आता ही नहीं है, सिर्फ B1 आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, मैंने देखा है, CGL 2013 और CGL 2019 में आई थिंक। ठीक है, 13 में तो कंफर्म है, 13 में आया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। सॉरी, आगे देखिएगा, नेक्स्ट, वेदर का मीनिंग क्या होगा, क्या, एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि क्या या चाहे। वेनेवर का मतलब जब भी या जहाँ कहीं भी। सॉरी, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं, और वेन एवर का मतलब होता है जब भी। वेयर एज होता है जबकि। ठीक है, इवन इफ का मतलब होता है भले ही। इवन दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, हालांकि। आगे देखिएगा, इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल। मैं घर पर ठहरा या रुका क्योंकि मैं बीमार था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ऑल दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज ऑनेस्ट, यानी भले ही वह क्या है, गरीब है, फिर भी वह ईमानदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल वेट अंटिल यू रिटर्न, यानी जब तक तुम लौट नहीं आते, वापस नहीं आते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
एग्जाम में एरर कैसे आएगा तो याद रखिएगा, until के बाद लिखा होगा you do not return, तो you do not, तो do not क्या होता है, until के बाद कभी भी यूज नहीं होता है, does not भी यूज नहीं होता है, did not भी यूज नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट पास until you work hard, सॉरी unless you work hard, you cannot pass unless you work hard, तो क्या होगा, जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक आप पास नहीं हो सकते। ये एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कॉल मी व्हेन यू रीच होम, यानी मुझे कॉल करना जब आप घर पहुंच जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ही लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वह चला गया। तो बिफोर कंजंक्शन हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, ऑल्दो हो गया, बिकॉज हो गया। अब आते हैं, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात की जाए तो ये बैंक और एसएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा क्या होती है, दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर। क्या मतलब है पेयर का, तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ये पेयर कंजंक्शन, जैसा कि इंपॉर्टेंट पेयर्स दे रखा है, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, या रेयरली व्हेन, वेयरली व्हेन, ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, चारों के साथ व्हेन आता है, कभी भी देन नहीं आता, ना तो देन आता है ना दैन आता है। देन टी एच ई देन, सॉरी टी एच ई एन देन, टी एच ए एन दैन, दोनों ही वर्ड यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो जब भी ये सेंटेंस में यूज हो रखे होंगे, चाहे आइदर और यूज हो रखा हो, ठीक है, नाइदर नॉर यूज हो रखा हो, बोथ एंड, नॉट ओनली, इन चार में आप सिर्फ मेन तीन याद रखिएगा सबसे ज्यादा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जब ये आपके एग्जाम में आएंगे तो हमेशा आपको क्या देखना है, आपको राइट वाला पेयर देखना है, आइदर और का और देखना है, नाइदर नॉर का नॉर देखना है, बोथ एंड का एंड देखना है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली का जो है बट ऑल्सो देखना है, कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी 8 होती हैं, 8 में 7 इंपॉर्टेंट होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन तो ये ऑलरेडी है ही, प्रेपोजिशन या फिर आर्टिकल। तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले, ठीक है, आपके ये पेयर होंगे, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपका राइट वाला पेयर होगा। सपोज जैसे आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और जहां पर होगा जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले, उसी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपको आइदर भी लगाना है। जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले नाइदर होगा, सॉरी नॉर होगा, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपको क्या करना है, नाइदर लगाना। ऐसे ही जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले वट ऑल्सो होगा, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आपको नॉट ओनली लगाना। ये तीन मेन पूछे जाते हैं, बाकी वेदर और भी है, इनमें वो चीज़ फॉलो नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं होता, वैसा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कभी आपका, ठीक है। तो आगे देखिएगा, चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़े और भी पेयर हैं, जैसा कि इसमें एज वेल एज, मतलब एज वेल एज सुना होगा आपने, काफ़ी अच्छा वर्ड होता है। भी, रेदर देन भी कंपैरिजन के लिए, प्रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, आइदर राहुल और हिज फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले आप और को देखिए, और कहाँ पर है, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स से पहले, हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, इसीलिए आइदर भी कहाँ पे लगा है, राहुल से पहले, राहुल भी एक क्या है, नाउन है, तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, नाइदर नॉर, तो नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, तो देखिए नॉर भी क्या है, हिज फ्रेंड्स से पहले लगा, हिज फ्रेंड्स क्या है, नाउन, तो राहुल भी क्या है, नाउन, तो दोनों क्या है, नाउन से पहले हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। तो देखिए एंड कहाँ पर लगा, श्याम से पहले, श्याम क्या है, नाउन, तो बोथ भी कहाँ है, राम से पहले, राम भी क्या है, नाउन। तो ये क्या हो जाएगा, यही होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पे आपके यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन और भी होंगे, हम आपको आगे कराएंगे। अब आते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो पर। नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखिएगा, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अभी तक सभी ये नाउन वाले आपने एग्जाम्पल देखे, अब देखिए बट ऑल्सो कहाँ पे लगा, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव है, तो हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, यानी बट ऑल्सो एडजेक्टिव से पहले लगा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट ओनली भी कहा है, इंटेलिजेंट से पहले, तो इंटेलिजेंट भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। यही होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर सीजीएल, एसएससी सीजीएल। देखिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। देखिएगा क्या है रूल्स, वर्ब जनरली अग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। ये वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट है, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, ये दो वर्ड ऐसे हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, ये दो कंजंक्शन है। तो नॉर जब भी ये, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए होंगे, तो आपको हमेशा देखना होगा नॉर के बाद जो लगा होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, और के बाद जो सब्जेक्ट लगा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो देखिएगा राम, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं इसलिए आर कमिंग है। एग्जाम में आपको इज लगा के देगा राम के अकॉर्डिंग, वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट वही एग्जाम्पल देखिएगा, ईदर हिज फ्रेंड्स और राम इज कमिंग। अब राम आगे आ गया, यानी और के बाद राम है, तो राम के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर रेडी, तो अब स्टूडेंट्स प्लूरल है नॉर के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी सेम कॉन्सेप्ट है, तीनों पर अप्लाई होता है। तो देखिए सेम प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मोर देन वन हैं, इसलिए वर लगा है। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सीधा सीधा आपके सीजल में एक पॉइंट आएगा, ऑल्दो और दो, दोनों के साथ कभी भी बट नहीं लगता है। दो, ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, और येट नहीं होगा तो हम कॉमा ऐड कर देते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर येट नहीं होगा तो कॉमा लगा देते हैं। तो क्या लिखा है, डू नॉट नॉर्मली यूज ऑल्दो दो विद बट इन द सेम कंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या लिखा, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो बट ही इज ऑनेस्ट नहीं होगा, या आप क्या करिए, बट को और कॉमा को हटा के येट लगा दीजिए, या फिर सिंपली आप कॉमा लगा दीजिए, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, ये हो जाएगा। लेकिन ऑल्दो अगर नहीं है तो आपका बट सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुअर कॉमा बट ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रूल नंबर 4, बिकॉज के साथ देयर फोर कभी भी नहीं आता है। इवन यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब भी आपके सेंटेंस में बिकॉज लगा हो तो उसके साथ ना तो देयर फोर आएगा, ना ही दस आएगा, ना ही सो आएगा, ना ही देन आएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, देयर फोर ही डिड नॉट कम, तो यहाँ पर देयर फोर क्या कर देंगे, कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, देयर फोर यूज नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और भी है, बिकॉज के स्थान पर आपका एज भी हो सकता है, सिंस भी हो सकता है, तो उसमें भी सही यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी एज, सिंस, याद रखिएगा।
एज सिंस। इनके साथ भी आपका एज और सिंस के साथ भी आप क्या करेंगे, देयरफॉर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, दस यूज नहीं करेंगे, हेंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स देन यूज नहीं करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करते हैं नेक्स्ट क्लॉज में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या लिखा, अवॉइडिंग यूजिंग बिकॉज एंड देयरफॉर टुगेदर टू एक्सप्रेस द सेम कॉज रिजल्ट रिलेशनशिप। तो देखिएगा, बिकॉज ही वॉज इल कॉमा ही डिड नॉट कम। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या कर दिया, हटा दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज इल और कॉलन डैश, सॉरी सेमी कॉलन, देयरफॉर ही डिड नॉट कम, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। तब वैसे ये सही होगा क्योंकि इसमें बिकॉज नहीं आया है। नेक्स्ट रूल देखिएगा, हम आपको ऊपर बताए थे अनलेस वाला कॉन्सेप्ट। तो जब आपके सेंटेंस में अनलेस आया होगा, अनलेस इज इक्वल टू इफ डॉट 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 नॉट, तो आप याद रखिए जब अनलेस आएगा तो अनलेस के जस्ट बाद वाले क्लॉज में, यानी अनलेस के जस्ट पास में जो लिखा हुआ वर्ड है उसमें डू नॉट, डज नॉट कुछ भी यूज नहीं होता है। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो डू नॉट यहाँ पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नो सूनर के साथ दैन आता है, करेक्ट पेयर इज नो सूनर दैन। तो देखिए, नो सूनर डिड ही अराइव दैन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें इसको इन्वर्जन बोलते हैं। जब भी नो सूनर से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है तो हम डिड क्या कर देते हैं, पास्ट टेंस में अगर है तो सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देते हैं, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाता है। तो आपका करेक्ट क्या होगा, ठीक है, नो सूनर डिड ही अराइव देन इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखिएगा गलत, यहाँ पे देखिएगा गलत कैसे आएगा, नो सूनर के साथ वेन लगा के दे देता है तो वेन कभी भी यूज नहीं होगा। नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक एंड एसएससी के लिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट बैंक के लिए देखिएगा क्या है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आता है। तो हार्डली स्कार्सली के साथ वेन आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। कभी भी टी एच ई एन देन, देन नहीं आएगा, टी एच ए एन देन, देन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा करेक्ट पेयर इज हार्डली वेन स्कार्सली वेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट भी है एसएससी और बैंक का तो बहुत ज़्यादा क्लर्क के एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, यानी हार्डली मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था कि जब ट्रेन चली गई, ठीक है, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, ऐसे भी बोल सकते हो। लिस्ट, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड, हमने ये बताया भी, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनली list is followed by should plus v1 or sometimes a bare infinitive in normal, सॉरी informal usage। फॉर्मल यूसेज का मतलब क्या है, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब सिर्फ v1 होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। शुड के साथ या तो शुड प्लस v1 आता है या फिर सिर्फ v1 आ जाता है, और सिर्फ v1 के साथ 2013 सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, यानी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। अब देखिएगा एक क्विक रिवीजन देख लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को फैन बॉयज बोलते हैं। फैन बॉयज में एफ का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब नॉर होता है, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब और होता है, वाई का मतलब येट होता है, एस का मतलब सो होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये सिर्फ कंजंक्शन इतने हैं, और भी होते हैं बट आपके लिए इतने इनफ हैं। एज लॉन्ग एज भी होगा, ठीक है, एज सुन एज होता है, और वेन होता है, ठीक है, बाकी तो ये नॉर्मल दे ही रखे हैं सारे, ठीक है। एज इफ होता है, ठीक है, एज दो होता है, इवन दो होता है, देखिएगा बिकॉज है, ऑल दो है, इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, एटसेट्रा, और भी होते हैं। कोरिलेटिव में, कोरिलेटिव में आपको मेन चार याद रखने हैं, मेन में भी तीन याद रखने हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड,
भी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नो सूनर के साथ दैन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब क्या लिखा है, पे स्पेशल अटेंशन टू, ऑल्दो के साथ बट नहीं आएगा, बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आएगा, अनलेस के साथ डू नॉट डज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर आइदर और होता है, आइदर के साथ और आएगा। एक चीज़ और भी याद रखिएगा, अगर आइदर के बाद और भी आपको कुछ एडजेक्टिव या नाउन ऐड करना है तो वो और से ही और से ही क्या होगा, ऐड होगा। ऐसे ही नाइदर नॉर के बाद भी अगर किसी एडजेक्टिव या नाउन को ऐड करना है तो वो भी नॉर से ही यूज़ होगा, नॉर से ही ऐड होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, लेस्ट के साथ शुड प्लस वी1। यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ जो चीज़ें रह गई, जब इसके क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे तब आपको हम और भी चीज़ें क्या कर देंगे, और भी कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे जो छूट गए होंगे या जो इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। बहुत सी 2-4 बातें ऐसी होती हैं जो हमने यहाँ पर छोड़ दी हैं, वो क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।